शादी के लिए ना आप चाहे किसी से भी करो, लव करो या अरेंज करो, आप ये देखो कि आप उस इंसान के साथ एक कमरे में पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। लड़ाई होंगी, सबकी लड़ाई होंगी, तो प्यार के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सुकून के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि लाइफ़ इज़ अनसर्टेन। कोई मौके आएँगे जब किसी एक की हेल्थ ख़राब होगी, कोई मौके आएँगे जब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, कोई मौके आएँगे जब इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या एक दूसरे को एक सपोर्ट सिस्टम बन के, एक दूसरे का पिलर बन के, एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को संभाल सकते हो? और मुस्कुराहट के साथ। कंप्लेन नहीं करनी है कि तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया या तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। दोनों को घर संभालना है फिर, दोनों की शादी है, दोनों को रिश्ता चलाना है। अगर ये कर सकते हो और उस इंसान पे भरोसा कर सकते हो कि इसके साथ मैं कर लूँगी। हम दोनों की पार्टनरशिप ऐसी होगी कि हम कुछ भी काम करें, चाहे घर में पौधे लगाने का करें, घर में ग्रोसरी लाने का करें, कुछ भी करें, मिलके करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी तो मुश्किल होती है ना। अगर लगता है कि ये ज़िंदगी आसान कर रहा है, तो वो फिर साथी अच्छा है, वो प्यार अच्छा है, फिर शादी कर लो। लेकिन अगर कहीं भी एक डाउट आ रहा है ना, एक डॉट भर भी डाउट आ रहा है कि यार ये अभी ऐसा करा तो मैं आगे कैसे करूँगी? कभी ज़िंदगी में ये सवाल ज़हन में आ गया ना तो खुद अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, ना दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करना। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो। क्योंकि तुम्हें दूसरे इंसान को सँभालना है। व्हाट वाज दैट टाइम जब यू डिसाइडेड, मतलब डेट मेरे ख्याल से पहले से कर ही रहे थे। व्हाट वाज दैट टाइम व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं यार, दैट इज इट? क्योंकि मैं बताता हूँ, एक कहानी है कि एक बार दो लड़के होते हैं, वो एक गार्डन में जाते हैं। वो जब गार्डन में घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पे बहुत सुंदर गुलाब का फूल है। वो सोचते हैं कि अरे यार, अभी तो गार्डन में घुसे ही हैं, इतनी जल्दी क्या उठाना, थोड़ा आगे चल के देख के आते हैं। पर वह जब वो वापस आते हैं, उन्हें गार्डन में वैसा कोई फूल मिलता नहीं है। और जब वो वापस आते हैं तो वो जो गुलाब था जो उन्हें पसंद आया था, वो भी वहाँ से जा चुका है। तो जनरली लोग ऑप्शंस ढूंढने के चक्कर में जो बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल है, वो शुरुआत में ही रिजेक्ट कर देते हैं। सो आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा कौन सा टाइम आया था व्हेन यू डिसाइडेड कि यार, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन? क्या होता है ना, मैं इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, उस चीज़ में क्लियर रहो। है ना? ये आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बड़ा चल गया, सुनने में आया होगा। तो ये वही वाली चीज़ है, लड़कों को पता है उन्हें चाहिए क्या है, बट वो कई बार दिल बहलाने के लिए भी चीज़ें कर लेते हैं। मसला ये है। तो मेरा हमेशा से लाइफ में ये था कि जो भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी, या चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, ये वाला टर्म मेरे लाइफ में था ही नहीं कि चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कोई भी पत्नी बन जाएगी। नहीं, मुझे इतना पता था कि जो पहली होगी वही वाइफ बनेगी। इसके अलावा लाइफ में मेरा कुछ था ही नहीं कभी भी। लड़की वो लाऊंगा जो मुझे समझे, मेरे ख्यालों को समझे, जो जानती हो कि मैं लिखता क्या हूँ, जो जानती हो कि मैं पहनता क्या हूँ, जो ये जानती हो कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। सिर्फ लड़की होने से या सिर्फ लड़का होने से शादी कराओगे, ज़िंदगी बसर नहीं होती। एक दूसरे की समझ समझ में आनी चाहिए। तो हमेशा से यही था कि जहाँ से भी आए बस बम्बई से ना आए और मेरी समझ में आ जाए, इतनी ही हो। तो ये दो क्राइटेरिया मेरे ख्याल से आपने पूरे कर ही दिए थे कि हाँ, समझ भी नहीं, आप और बम्बई से तो आप है हाँ, मुंबई नहीं। से तो मैं हूँ नहीं। हाँ। बट जब आप खुद को जानते हो ना, तो आप ये जानते हो कि आपको चाहिए क्या? आपको फूल चाहिए या गुलाब चाहिए? बी वेरी क्लियर हुँ। कि अगर फूल चाहिए तो फिर फूल तो कोई भी हो सकता है। तो अगर गुलाब चाहिए तो गुलाब ही चाहिए। फिर और क्लियर हो कि लाल चाहिए, पीला चाहिए, सफ़ेद चाहिए। जब तक आपको अपने मन में क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको क्या पसंद है। अगर मैं शांत स्वभाव की इंसान हूँ तो मुझे शांत इंसान चाहिए होगा। अगर मैं एडवेंचरस हूँ तो मुझे एडवेंचरस चाहिए होगा। अगर मुझे कुकिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है, राइटिंग का शौक है या मॉडलिंग का शौक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का शौक है, तो मुझे सेम क्राइटेरिया का इंसान चाहिए होगा। पहले अपने आप को जानो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या हो। क्योंकि जब आप अपने आप को जानोगे ना तो आप दूसरे इंसान को फ़िल्टर कर पाओगे। एक चेकलिस्ट होती है ना कि भाई ये है, ये नहीं है। तो चेकलिस्ट ये मत बनाओ कि अमीर है, गरीब है, हुँ। लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है। ये चेकलिस्ट नहीं होती है। समझता कैसा है, ओपिनियंस क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, कैसा इंसान है, उसके व्यक्तित्व की चेकलिस्ट बनती है।